नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पहली रसोई। मम्मी जल्दी आओ, देखो मैंने आज हलवा एकदम बढ़िया से बना लिया और खीर भी देखो एकदम परफेक्ट बनी है, जैसी आपने बनाई थी बिल्कुल वैसी। मैं मेरी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी शादी थी। माँ और दादी मुझको ससुराल में मेरी पहली रसोई के लिए ज़बरदस्त तरीके से एकदम निपुण रूप से तैयार कर रहे थे। दादी पिछले 2 महीने से मेरे पीछे पड़ी, अरे स्वाति, कम से कम रसोई के और काम नहीं तो मीठे में तो कुछ बनाना सीख ले। ससुराल जाते ही शादी के दूसरे दिन तुझसे तेरे ससुराल की पहली रसोई की रस्म कराई जाएगी। हमको तो लगता है तू हमारी नाक नहीं कटवा दे। अरे सब मेरी और तेरी माँ की इतनी तारीफ़ें करते हैं खाना बनाने के मामले में, और एक तू न जाने पता नहीं किस पर गई है, खाना बनाने के मामले में बिल्कुल अनाड़ी। अरे कम से कम अच्छे से हलवा और खीर बनाना सीख ले। रसोई की पहली रस्म में इन दोनों में से कोई एक चीज़ बना देगी बहुत स्वादिष्ट, तो उस दिन तू तेरे ससुराल वालों के दिल में उतर जाएगी। और हर रसोई में बहू की पहली रसोई के रूप में करीब करीब हलवा और खीर ही बनती है। और आखिरकार आज मैंने दादी और माँ को खुश कर दिया। एकदम स्वादिष्ट हलवा और खीर बनाकर आज तो लग रहा था मानो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा खजाना जीत लिया हो। मन मयूर खुशी के मारे नाच रहा था और मैं एकदम तैयार थी ससुराल में जाकर रसोई की पहली रस्म निभाने के लिए। अब तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। रोज़ यही सोचती कब शादी हो और जल्दी से वो दिन आए जब मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथों का स्वादिष्ट हलवा बनाकर खिला सकूं। और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरी शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर मेरे ससुराल आ गई। मुझको और रस्मों से ज़्यादा पहली रसोई की रस्म का इंतज़ार हो रहा था। रात को जब सासू माँ ने कहा कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी रसोई की रस्म है, यह बात सुनकर मन मयूर खुशी से नाच उठा। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर रसोई की तरफ चल दी। रसोई में पहले से ही सासू माँ मौजूद थी। मैंने जल्दी से सासू माँ के पाँव छुए और बोली, बताइए मम्मी जी, क्या बनाऊँ, हलवा या फिर खीर? आप दोनों में से कुछ भी बता दीजिए, मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से बनानी आती हैं। सासू माँ खुश होते हुए बोलीं, अरे वाह बहू, तुम तो बहुत निपुण लगती हो पाक कला में। मुझको तो लगता है तुम मेरी छुट्टी कर दोगी अब रसोई से। मैं मुस्कुरा दी। सासू माँ ने कहा, बेटा हमारे यहाँ पहली रसोई में ना तो हलवा बनता है ना खीर। हमारे यहाँ पहली रसोई का भोग हमारे कुल देवता को लगता है और हमारे कुल देवता को मालपुए का भोग लगता है। इसलिए बेटा जल्दी से मालपुए बना दे। तुझे सिर्फ मीठे में मालपुए बनाने हैं और बाकी का सारा मैं देख लूँगी, क्योंकि तेरे हाथों से बने हुए भोग से ही कुल देवता को भोग लगेगा। ऐसा बोलकर सासू माँ दूसरे कामों को देखने चली गईं और मेरे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि मालपुए तो मैंने बनाना तो दूर की बात, कैसे बनाते हैं यह भी नहीं देखा था। हाय कितनी अजीब स्थिति हो गई मेरी। सासू माँ को इतने विश्वास के साथ बोला जैसे मुझको रसोई में सब कुछ बनाना आता हो। मुझको लग रहा था अब तो मेरी सबके सामने फजीहत हो जाएगी। दादी बेचारी आज इंतज़ार में बैठी होंगी कि उसकी बेटी की पहली रसोई से वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी। मैं उनको फ़ोन करके यह समाचार सुनाऊं कि उनकी बताई हुई खीर और हलवा बनाने की विधि ने मेरे ससुराल वालों का दिल जीत लिया। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह निकली। मैं बस अपनी उंगलियों को छेड़े जा रही थी। तभी पति देव जी रसोई में मेरे पास आ गए और मुझको यूँ परेशान देखकर पूछा, अरे स्वाति, इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है, मुझको बताओ। और मेरे बोलने से पहले ही बोले, कहीं तुम्हें मालपुए बनाने तो नहीं आते? क्योंकि आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है जिसमें हमारे यहाँ मालपुए ही बनते हैं। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्होंने जान लिया था। मैंने जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई, वो बोले, सच में यह तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें?
तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, जल्दी से बाजार जाकर मालपुए ले आओ। मैं बोल दूंगी कि मैंने ही बनाए हैं। यह बात पास में बैठी मेरी 5 साल की जेठानी की बेटी ने सुन ली। वह जल्दी से दौड़कर बाहर गई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, चाचू बाहर जा रहे हैं मालपुए लेने। मम्मी मुझको भी तैयार करो, मैं भी जाऊंगी चाचू के साथ। उसकी बात सुनकर मेरी जेठानी और मेरी सासू माँ जल्दी से रसोई में आए। हम दोनों मियाँ बीबी सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। तभी मेरी जेठानी और सासू माँ दोनों मिलकर हंसने लगीं। सासू माँ ने मेरा कान खींचते हुए कहा, अरे बेटा, मैं शकल से तुमको क्या इतनी डरावनी लगती हूँ क्या, जो तुम मुझसे डर गई और यह बात नहीं बताई कि तुमको मालपुए बनाना नहीं आता। अरे तुमने जिस विश्वास के साथ कहा कि लाओ मम्मी जी क्या बनाना है, अभी बना देती हूँ। यह देखकर मुझको लगा मेरी बहू तो पाक कला में बहुत माहिर है, वो सब कुछ बनाना जानती होगी। यह सोचकर मैं बाहर चली गई। तुमको मालपुए बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं मालपुए बना देती हूँ। तुम जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे मालपुए की चाशनी बनाती जाओ। इससे कुल देवता के भोग में तुम्हारा हाथ भी लग जाएगा और तुम्हारी पहली रसोई की रस्में भी पूरी हो जाएंगी। सासू माँ ने कहा, जैसे तुम्हें मालपुए बनाना नहीं आता वैसे मुझे भी नहीं आता था। मेरी सासू माँ ने रसोई में खाना बनाने के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करना भी मुझको सिखाया। यह हमारे घर की रसोई की परंपरा है। अब हमारी इस रसोई में हम एक दूसरे को किसी खाने को लेकर ताने नहीं मारते, बल्कि जो कमियां हैं उसको प्यार से सुधारते हैं। उन कमियों को सुधारते सुधारते हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। सच में ससुराल की पहली रसोई की रस्म में पहली बार सासू माँ से जाना कि रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता है, एक दूसरे का प्यार और सहयोग का स्वाद भी बनता है, जो रिश्तों में मिठास को बनाए रखता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।